सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एचपी लाइनमैन एसएसए के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार पेपर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने टिक पहले ही कर दिया है। इसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन के साथ आंसर बता देंगे, बाकी आप अच्छे से रीड कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो नेक्स्ट है, ISI कोड के अनुसार ग्राउंडिंग के लिए किस रंग के तार की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर है, अर्थिंग के लिए किस रंग के तार की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन। तो नेक्स्ट है, समांतर क्रम में जुड़े 45 तथा 90 ओम के प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, निम्न पदार्थों में से कौन सा एक सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, एक डीसी मशीन में उष्मा हानि का सर्वाधिक प्रतिशत किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र हानि, कॉपर लॉस। तो नेक्स्ट है, हथौड़े के रूप में किस औजार का प्रयोग मृदु धातु तथा काष्ठ निर्मित के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैलेट। तो नेक्स्ट है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 ओम। तो नेक्स्ट है, ओम के नियम अनुसार कौन सी गणितीय अभिव्यक्ति सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, एक 3 किलोवाट 230 वोल्ट की इंडक्शन हीटर पावर परिपथ की रक्षा फ्यूज जिसका मापक डैश है से की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 एम्पियर। तो नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित लैंप में से कौन सा अधिक प्रतिरोध वाला है? तो इसका भी सही आंसर ए हो जाएगा 25 वॉट 240 वोल्ट लैंप। तो नेक्स्ट है, नाइक्रोम वायर इज वाइडली यूज्ड फॉर हीटर कॉइल। तो नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर का कौन सा भाग एयर गैप में फ्लक्स को समान रूप से फैलने से प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोल शू। तो नेक्स्ट है, चालकता डैश का प्रतिलोम है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, प्रतिरोध डैश के प्रभाव को लगाया गया विरोध है, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को लगाया गया एक विरोध है। तो नेक्स्ट है, सिद्धांत में फ्यूज का कार्य है हीटिंग इफेक्ट, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, 3 ओम के भार से अपने टर्मिनलों से जुड़े एक कार का डायनेमो 4 एम्पियर प्रदान करता है, परिपथ की वोल्टता मालूम कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वोल्ट। तो नेक्स्ट है, एक BOT इकाई का मान बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉट आवर। तो नेक्स्ट है, द EMF ऑफ दिस सेल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, ऑप्शन सी करेक्ट। तो नेक्स्ट है, DC मोटर आर्मेचर में विकसित यांत्रिक शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, DC शंट मोटर फील्ड हैव ए लार्ज नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो नेक्स्ट है, द इफिशियंसी ऑफ ए DC मोटर इज मैक्सिमम एट मैक्सिमम लोड, अधिकतम लोड पर। तो नेक्स्ट है, किसी विद्युत वायरिंग परिपथ में पॉइंट्स की अधिकतम संख्या होती है 10। तो नेक्स्ट है, घरेलू अधिष्ठापन में जमीन स्तर से स्विच बोर्ड की कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है,
जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरण विभव बल की दिशा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ ए प्राइम मूवर विच ड्राइव द डिसीजन जनरेटर इज इंक्रीज द जनरेटेड ईएमएफ विल, तो इंक्रीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के संधारित्र का ध्रुवीकरण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, 3 संधारित्र प्रत्येक 100 माइक्रोफैराड के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता होगी, तो इसका सही आंसर है 33.33 माइक्रोफैराड। तो नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिसकी पारगम्यता इकाई से कम है कहलाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग चार्ज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल बिकम्स, अविशित करते समय लेड एसिड सेल का इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल हो जाता है, स्ट्रोंगर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक पूर्ण रूपेण आवेशित बैटरी का उत्तम संकेतन करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व। तो नेक्स्ट है, सापेक्षित पराविद्युतांक का अन्य नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट प्रेरण धारिता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो नेक्स्ट है, ज्यावक्रिय तरंग आकार के लिए फॉर्म फैक्टर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.11। तो नेक्स्ट है, किसी एसी परिपथ में केवीआर का नीचा मान किलोवाट की तुलना में संकेत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई पीएफ, पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट है, किसी एसी परिपथ में किलोवाट केवीआर का अनुपात प्रतिनिधित्व करता है पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट है, एक शुद्ध धारिता परिपथ में यदि पूर्ति आवृत्ति 1/4 तक घटाई जाए तो धारा 1/4 तक कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है, 3 प्रतिरोधक अधिक शक्ति आवेशित करेंगे जब 3 फेज 400 वोल्ट पूर्ति से उन्हें जोड़ा जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेल्टा। तो नेक्स्ट है, किसी 3 फेज लोड द्वारा ली गई शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, किसी प्रत्यावर्ती राशि के द्वारा एक चक्रण में अधिकतम मान हासिल करने वाला कम से कम समय होगा 1 से 4/4 सेकेंड। तो नेक्स्ट है, किसी संतुलित एसी 3 फेज परिपथ में शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि में यदि W2 = 0 कुल शक्ति बराबर है W1 केवल हो तो लोड का PF होगा 0.5। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को दर्शाने वाला पद है KVA, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है, चालकता की SI इकाई है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के क्रोट मुद्रांकन की मोटाई है 0.35 to 0.5 mm। तो नेक्स्ट है, पावर ट्रांसफार्मर लाइन में हमेशा रहता है, अंततः ट्रांसफार्मर की सतत दिवस पर भर की दक्षता ली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किलोवाट हावर में आउटपुट, किलोवाट हावर में इनपुट। तो नेक्स्ट है, परमाणु की अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार कॉपर हानियाँ 400 वाट है, आधे भार पर कॉपर हानियाँ होगी 100 वाट। तो नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तो इसको आप अच्छे से रट लेना। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर टैंक में भरे ट्रांसफार्मर ऑयल का उद्देश्य है टू इंक्रीज द इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग एंड कूल द वाइंडिंग। तो नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की पावर दक्षता अधिकतम होती है व्हेन इट इज़ लोडेड सच दैट कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो नेक्स्ट शुरू होता है जी के पार्ट।
तो क्रेरी झील किस जिले में है? तो क्रेरी झील है कांगड़ा जिले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है पुरुषनी किस नदी का वैदिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावी। तो नेक्स्ट है गर्म पानी का झरना तथा पानी किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंडी जिले में। तो नेक्स्ट है प्राचीन काल का मानक पर्वत अब जाना जाता है शिवालिक पर्वतमाला नाम से। तो नेक्स्ट है पहले के राजा गुलेर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिचंद ने। तो नेक्स्ट है करियाला तथा स्वांग किस जिले के लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिरमौर के। तो नेक्स्ट है किन्नर देश नाम की पुस्तक लिखी गई थी? राहुल संस्कृत्यान ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है कौन सा जिला सुकेती जीवाश्म पार्क से संबंधित रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरमौर। तो नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीला कौल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भवन गांधी हत्या की सुनवाई से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीटरऑफ। तो नेक्स्ट है भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरिक अवज्ञा। तो नेक्स्ट है त्रिलोकीनाथ का मंदिर किस जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। तो नेक्स्ट है भारत ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी तो है नहीं, ये पिछला करंट अफेयर है तो हम इसको स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट है झुम्पा लाहिरी का नाम डैश क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिटरेचर साहित्य के नाम से। तो नेक्स्ट है आगा खान का संबंध है? तो इसका सही आंसर है हॉकी से। तो नेक्स्ट है राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ डैश के द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल दी गवर्नर। तो नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए डैश वर्ष की अल्पतम आयु होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। तो नेक्स्ट है भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का विचार निम्न से गृहीत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व यूएसएसआर। तो नेक्स्ट है विश्व की सबसे नवीनतम वलित वर्णमाला है हिमालयन। तो नेक्स्ट है सांबर झील अवस्थित है राजस्थान में ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध डैश नदी से है? तो इसका संबंध है कृष्णा नदी से। तो नेक्स्ट है भारत के राज्यों की संख्या अब 28 है वर्तमान में। तो नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। तो नेक्स्ट है घिसाव व टूट-फूट के कारण स्थायी संपत्तियों का मूल्य कम होना कहलाता है डिप्रिसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है टोडरमल दी कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर वाज एसोसिएटेड विद लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अकबर का समकालीन टोडरमल का संबंध था भू राजस्व सुधार से। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक है मैक्स्थनीज। तो नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ 78 AD में डैश ने किया था? तो इसका कि प्रारंभ किया था कनिष्का ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट है निम्न में से किस सिख गुरु ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। तो नेक्स्ट है भारतीय पुरुत्थान का पिता किसे कहा गया था? तो इसका सही आंसर राजा राममोहन राय। तो नेक्स्ट है विटामिन साइंस पोर्शन। तो विटामिन डैश के अल्पता से बच्चों में सुखड़ी रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी से। त्वचा विज्ञान किसके
अध्ययन से संबंध रखता है? डर्मेटोलॉजी इज दी स्टडी एसोसिएटेड विद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चर्म रोग, स्किन से संबंधित है। तो नेक्स्ट है, एक अधातु है जो कक्ष तापमान पर द्रव्यमान अवस्था में रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। तो नेक्स्ट है, एलपीजी मुख्यतः बना होता है मीथेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन। तो नेक्स्ट है, सभी अम्लों में पाया जाने वाला एक उभय तत्व है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट है, जब धीमी चाल से गतिमान ट्रेन या बस से बाहर कूदना हो तो कूदने वाले को कुछ थोड़े समय तक गति की दिशा में ही दौड़ना चाहिए। यहाँ कार्यशील नियम है ऑप्शन ए, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो नेक्स्ट है, इंग्लिश पोर्शन चूज द करेक्ट स्पेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सिस्टेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रिसेंट का एब्सोल्यूट। तो नेक्स्ट है, स्टेटमेंट ऑफ से वन इज सॉरी टू फॉर हैविंग डन रॉन्ग ऑफ हार्ट समबॉडीज फीलिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोलॉजी। नेक्स्ट है, द मदर मर्डर डैश हिज डेड सन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर हिज डेड सन। तो नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द है हिंदी व्याकरण, शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए, वात्सल्य। तो नेक्स्ट है, पयोधर का पर्यायवाची है बादल, तो आधर का विलोम है शुष्क। अभ्युदय की संधि विच्छेद है अभि प्लस उदय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट है, र व श वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूर्धा। तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।